नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। यह काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हो जाओ भाई। हुआ महात्मा का संकेत कब्रिस्तान नहीं है। हुआ महात्मा का संकेत कब्रिस्तान नहीं है पेट। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। कुदरत करेगी ऐसा खेल, बड़े बड़ों की होगी बुद्धि फेल। कुदरत करेगी ऐसा खेल, बड़े बड़ों की बुद्धि फैल। बाबा जय गुरुदेव जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी की वाणी है, भगवानी है। आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कमल की चरणों में कोटि कोटि नमन। इसके साथ यहाँ पधारे हुए सभी बच्चों, माताओं, बहनों, भाइयों सबको मेरे तरफ से सादर जय गुरुदेव। अहोभाग्य है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस परिवर्तन के बेला में स्वयं अनामी महाप्रभु पधारे हुए हैं और हम लोग भी उनके साथ यहाँ आए हैं और हमारे गुरु के रूप में यहाँ हैं और हमें अपने हमारे दुखों को देख करके, हमारी परेशानियों को देख करके मालिक से रहा नहीं गया और मालिक जो है ये नर शरीर में यहाँ आ गए। ये सारी जीवात्माओं को अपने धाम ले जाने के लिए और ये जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए मालिक आ गए और जगह जगह जो है ये प्रचार प्रसार बड़ा मेहनत किए मालिक। मैंने 10 जुलाई 1952 से बनारस अर्दली बाज़ार से मालिक ने सत्संग शुरू किया और सर्वप्रथम 5 लोगों को नामदान दिया और मालिक स्वयं जो है साइकिल चला चला करके जगह जगह जाते थे और जा करके सत्संग करके लोगों को जगाया और जगा करके आज जो है इतना बड़ा जन समुदाय जो कि 45 करोड़ के करीब ये बाबा जय गुरुदेव के ये शिष्य पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ फैले हुए हैं। ऐसा कोई प्रांत नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ की बाबा जय गुरुदेव के शिष्य न हो। इसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, विदेशों में भी जो है बाबा जय गुरुदेव के शिष्य। सामने बहुत भारी परिवर्तन होने जा रहा है बाबा जी के शब्दों में कि बच्चा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी न कलयुग गया और न सतयुग आया। बच्चा जब कलयुग जाएगा तो अपना हुआ हिसाब किताब सबसे लेगा। कैसा हिसाब किताब? जब कलयुग आया तो क्या किया कि कर्जा सबको बांट दिया। क्या कर्जा बांटा? बोला कि भाई ये लो झूठ और ये लो कत्ल, ये लो सिफारिश और यह लो घूस। 4 आदमी थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी अपने हाथ में अपने अपने ग्रंथों को लिए हुए थे। कलयुग ने पूछा, अरे भाई ये क्या लिए हो? ये हमारा धर्म ग्रंथ है। अरे इससे तुमको कुछ मिलता है, सुख शांति मिलती है? तो नहीं समझे, बोले भाई कुछ नहीं मिलता है। बोले कुछ नहीं मिलता तो क्यों पकड़ कर रखे हो, फेंको इसको। बोले तो फिर क्या होगा? बोले हम सुख और शांति दिलाने का रास्ता बताएंगे। बोले तो क्या होगा? फेंकवा दिया। उसके बाद बोलो कि तो अब कैसे होगा सुख मिला? बोले किसी से कोई सामान हो तो झूठ बोल दो, जब वो मांगे तो कहो कि नहीं 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 हमारे पास नहीं, हाँ मैंने नहीं लिया है, हाँ झूठ बोल दो। तो क्या होगा? तब झूठ तो बोल दिया। तो कलयुग के कहने से वो आदमी झूठ बोल दिया। अब बोल दिया तो आपस में जो है वो लड़ने लगे। अब जो है वहाँ क्या है कि पुलिस फौजदारी जो है थाने में हुआ जाने लगा और कोर्ट कचहरी का सहारा। तो बोला भाई ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है। भले काम करो, इसका कत्ल कर दो, न रहेगी बांस न बाजेगी बंसुरी।
तो कलयुग जो है उस सुनकर समझकर कत्ल कर दिया। और जब कत्ल कर दिया तो छानबीन होने लगी। और जब छानबीन होने लगी तो जो है पुलिस वगैरह जो है चारों तरफ खोज कर रही है कि वो आदमी कौन है, कौन मारा किसको। तब इसको डर होने लगा। तो फिर कलयुग से पूछा कि भाई ये तो छानबीन हो रहा है, कहीं हम पकड़ा जाएंगे तो क्या होगा, अब तो हमारा नाम जो है आ रहा है, भले एक काम करो कोई बड़ा नेता से सिफारिश कर दो, सिफारिश कर दो। तो जब सिफारिश हो किया लेकिन सिफारिश नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो बोले भाई सिफारिश भी नहीं चल रहा है, अब हम क्या करें, हम तो फंस गए। भले एक काम करो घूस दे दो, घूस दे दो, हाँ रिश्वत दे दो, घूस दे दो और जो है तुम वो चुप हो जाएगा, कोई तुम्हारा काम। तो आज जो है बाबा जी ने कहा कि बच्चा कलयुग का जोरदार ये घोर कलयुग चल रहा है। क्या झूठ अली और कत्ल अली और सिफारिश अली और ये घूस अली का ये साम्राज्य चल रहा है। तो जब ये कलयुग जाएगा तो कहेंगे भैया मैं तो दिया था आपको कर्जा, झूठ दिया था, घूस दिया था, कत्ल दिया था, आपने लेकर खूब खर्चा किया, हमारा सूद समेत विथ इंटरेस्ट हमारा वापस करो। तो बाबा जी ने कहा कि जो लिया वो तो खर्चा कर दिया, अब देगा कहाँ से देगा, उसके पास तो है नहीं। तो कलयुग जो है गुस्सा जाएगा और बहुत जोर का जो है एक थप्पड़ मारेगा। उसका थप्पड़ कितना बड़ा होगा बच्चा, इतना बड़ा नहीं होगा, बहुत लंबा होगा। बाबा जी के शब्दों में कलयुग का थप्पड़ बहुत लंबा होगा। और जब वह एक थप्पड़ मारेगा तो क्या होगा, करोड़ों का सफाया हो जाएगा। तो बाबा जयदेव ने कहा कि अरे इंसान, आप अपने इस मानव शरीर की महिमा को नहीं समझा। या मानव शरीर या इंसानी शरीर जो है कितना कीमती है, ये आपको पता नहीं। आपने अपने धर्म ग्रंथों को नहीं देखा, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अरे सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन भजन साधन धाम अमोक्ष के द्वारा, अपाई न जेहि परलोक संवारा। बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मानव शरीर जो है बहुत ही श्रेष्ठ है। हाँ, इतना महिमावान है, इतना श्रेष्ठ है कि देवी देवताओं को भी यह दुर्लभ, देवी देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। आज इंसान देवी देवताओं को पूज रहा है, आज देवी देवता जो है उसके शरीर के लिए तरस रहे हैं। अब जो है क्या है, तो सोचते हैं कि मनुष्य शरीर हमारा मिल जाएगा, हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। कैसे पता चला, देवता कैसे जो है तरस रहे हैं, एक बार सब देव मिल गए नियंता पास, अरे हाथ जोड़ विनती करें तुमसे है मम आस। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्षीण होय मम जबहि अमानुष तन मिलय मम तबहि। देवताओं ने त्रिलोकीनाथ से फरियाद किया कि हे प्रभु, जब हम लोगों का पुण्य खत्म हो जाएगा, कृपा करके आप हम लोगों को मनुष्य शरीर दीजिए। तो त्रिलोकीनाथ ने कहा, अरे आप लोग देव लोक से आप लोग मृत्यु लोक में क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ तो बहुत दुख है, वहाँ बहुत परेशानी है, आफत है, बीमारी है। भले नहीं, हम लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि मानुष होए भवसागर तरही, मनुष्य बनकर भवसागर से पार हो जाएंगे। ये जन्म मरण से हम लोगों का छुटकारा हो जाएगा और अपने धाम को चले जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, ये जब देवी देवता तुम्हारे ऐसे मनुष्य शरीर के लिए तरस रहे हैं, और तुम इस मनुष्य शरीर को पा करके तुम इसको जो है गंदा कर दिए, तुमको समझ में नहीं आया उस मालिक ने कितना पाक साफ दिया था। अरे माँ के घर में हुआ, उसको 9 महीना लगा बनाने में, और इसी नर नारायणी मंदिर में उसने क्या किया कि 33 करोड़ देवी देवताओं को बैठा दिया, फिर पैगंबर और औलियाओं को बैठाया, अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर को बैठाया। इतना आलिशान ये मानव मंदिर बनाया उस मालिक ने कि स्वयं खुदा ईश्वर गाड इसमें बैठ गया। आप इतना बड़ा महिमावान शरीर लेकर आप आपने इंसान ने क्या किया कि इतना महिमावान शरीर है, चलो इसका हम जो है नकल बनाएंगे।
आपने कहीं से ईंटा लाया, पत्थर लाया, सीमेंट लाया, बालू लाया और मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा गिरजाघर बना दिया और उसको सुबह शाम धोना पोछना और उसमें बैठ करके ईश्वर की पूजा और जो है खुदा की इबादत और गॉड का प्रेयर करने लगे। अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर और मस्जिद। लेकिन खुदा ने जो आपका ये मानव जो है आलिशान मानव मंदिर, ये आलिशान सच्चा जिस्मानी मस्जिद और ये आलिशान रियल टेम्पल ऑफ गॉड जो बनाया, आपने इसमें क्या किया? बिना सोचे समझे नाना प्रकार के जीव जंतुओं का मरा हुआ शरीर, मुर्दा, डेड बॉडी ला करके इसमें आपने इसको प्रवेश कराया और इसको क्या बना दिया? श्मशान बना दिया, कब्रस्थान बना दिया, अरे फ्यूनरल प्लेस बना दिया। बाबा जय गुरुदेव कहते हैं, ऐ इंसान, तुमने रात में सोते वक्त अपने बुद्धि विवेक से कभी सोचा कि खुदा जो है तुमको इतना आलीशान मानव मंदिर दिया और तुमने इसको श्मशान और कब्रिस्तान बना दिया? तुमने रात में सोचा कि वह खुदा ईश्वर तुम पर खुश है कि नाराज है? वह खुदा वह मालिक तुम पर सख्त नाराज। अब जो है तुम्हें कुदरत सजा देने के लिए अब जा रही है। तैयार रहो अपने सजा को भुगतने के लिए। सामने बहुत भारी परिवर्तन होगा, इतना भारी परिवर्तन होगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। ऐ भयंकर भयंकर बीमारियां आएंगी, क्योंकि आपने जो है सब जीव जंतुओं का मांस खा लिया और मांस खाने के बाद कितना उससे जो ब्लड बना, खून बना, देखा गया कि 20 साल, 25 साल, 30 साल आपने जो है उन पशुओं का मांस खाया और उससे ब्लड बना, खून बना। अब आपके शरीर में आधा से अधिक पशु का खून और आधा से कम जो है मनुष्य का खून। अब खून, पशु के खून के जीवाणु, रोगों के जीवाणु और मानव के खून के रोगों के जीवाणु आपस में लड़ने लगे और वो मजबूत हो पड़ गए और जो है ये कमज़ोर पड़ गए, ये हार गए और वो जीत गए। आपको भयंकर भयंकर बीमारी हो गई। बीमारी हो गई तो आप डॉक्टर के पास जाओ रहे हो। अब डॉक्टर कर रहा है कि भाई अमुक टेस्ट कराओ, ये करो, वो करो। अब टेस्ट में जो है आपको लग रहा है कितना 25 से 50 मिनट। दवा की बात अभी अलग है। अब भयंकर भयंकर बीमारी हो गई। अब एक आदमी के शरीर में 3, 4, 5 प्रकार की बीमारी। अब डॉक्टर जो है कह रहा है कि आपको जीवन भर दवा खाना होगा, बिना दवा खाए आपका जीवन नहीं चल सकता। तो अब आपको महीने में खाने में जितना खर्च नहीं, उससे तो ज़्यादा आपको दवा में खर्च हो रहा है। तो आपका घर में से क्या हुआ कि सुख शांति अमन चमन चला गया, बरकत ख़त्म हो गई और आप परेशान हो गए। तो बाबा जी की बात है, कहते हैं बाबा जी कि आपसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ। जब शाकाहारी हो जाओगे तो आपका ये मानव शरीर पवित्र हो जाएगा, पाक साफ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। वह मालिक, वह खुदा ईश्वर गॉड आप पर खुश हो जाएगा। आपके घर में बरकत आ जाएगी, आपके घर में अमन चमन छा जाएगा, आप खुशहाल हो जाइएगा, आपका मानव जीवन सफल होगा। अरे आप किसी पहुँचे हुए महात्मा को पकड़िए और पकड़ कर जो है अपने जीते जी आत्मा को जगा करके और परमात्मा का दर्शन करने का रास्ता ले लीजिए। और जब रास्ता मिल जाए तो उसको लेकर के चल दीजिए। बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा, तुमको नाम दान दिया अपने आत्मा को जगाने के लिए कि जीते जी अपने आत्मा को जगा दो और जगा करके जो है अपने धाम को जो है प्रस्थान करो। लेकिन तुम आ करके यहाँ जो है इसके चक्कर में, यहाँ दुनियादार के चक्कर में फंस गए। आपने समझा कि ये सब हमारा है। अरे बच्चा, ये तुम्हारा मानव शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो यहाँ की धन और दौलत तुम्हारा कैसे होगा? अरे यह किराए का मकान है, यह शरीर जो है किराए का मकान है। महात्माओं ने कहा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संवारे, अरे जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले तो इसका किराया तुझको अरे भरना पड़ेगा, अरे काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मैंने आपका यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, अरे पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, तो कैद होकर तुझे तब तो चलना पड़ेगा,
अरे काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यम की अदालत में जब तुम चलोगे, यम की अदालत में जब तुम चलोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। तो तेरे कर्म दंड तुझको वो मार कर भुगाएगा। अरे काया कुटी खाली करना पड़ेगा, तेरे कर्म दंड को मार कर भोगाएगा। अरे नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो बाबा जी समझा रहे, महात्मा आपको समझा रहे, ये आपका किराया का मकान है। आपको पता नहीं कि कितने साल के लिए मिला, 10 साल की, 25 साल की, 30 साल, 40, 50, 60, 70, 80, यही तो है हमारे और आपके सामने। आप लोग आ रहे हैं, आज जा रहे हैं। कोई 10 साल में चला गया, आप कोई 20, कोई 25, कोई 40, 50, 60, 70 में चला गया। आज जब आप श्मशान घाट में जाते हैं तो ले करके, तो क्या हुआ, क्या कहते हैं आप, सबकी गति यही होगी। लेकिन अपने बारे में कभी नहीं किसी ने सोचा। हर वक्त अपने बाबा जी कहते हैं कि अपने बारे में सोचो, तुम्हारा मौत तुम्हारा पीछा कर रही है और एक एक दिन, एक एक रात ख़त्म हो रहा है। ये तुम्हारी श्वासों की पूंजी ख़त्म हो रही है। अब जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उस दिन तुरंत जो है तुम्हारा समय पूरा होगा और वह जो है जमदूत जो है वो तुम्हारे नाम का वारंट लेकर आएगा और खड़ा हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि घर खाली करो। तो आपको तो पता है नहीं कि घर खाली कैसे किया जाए। अब बाबा जी यही बात बताते हैं, अरे बच्चा जीते जी अपने आत्मा को जगा लो, सुमिरन ध्यान भजन समय से करो। बाबा जी ने जो दौलत दिया है हम लोगों को, वह इतनी बड़ी दौलत है कि तराजू के पलड़े पर 3 लोग का संपदा एक पलड़े पर रखिए और एक पलड़े पर बाबा जी का दिया हुआ नाम दान। ये नाम दान का बराबरी 3 लोग की संपदा नहीं कर सकती। ये नाम दान का पलड़ा जमीन में रहेगा और वो ऊपर जो है तो ऊपर ही रहेगा, उसका बराबरी नहीं कर सकते। इतना बड़ा दौलत। अरे राजा महाराजा अपने राजपाट को ठोकर मार करके महात्माओं के पास जाकर उनकी कदम पोशी करते थे, उनका सेवा करते थे, उनके दरबार में जाए झाड़ू लगाने का काम करते थे। अरे निजामुद्दीन औलिया फलकपुर बुखारे का बादशाह और कबीर साहब के दरबार में जा कर के झाड़ू लगाता था, सेवा करता था और वहाँ जा कर के उसने मेहनत करके वह दौलत जो है प्राप्त किया। तो जब यह मिलेगा, कब मिलेगा, छोटा बनकर हमें और आपको छोटा बनना पड़ेगा, क्योंकि राजा था इतना बड़ा और आकर वहाँ सेवा किया, झाड़ू लगाया। तो कबीर दास की जो है पत्नी माता लुई सिफारिश करने लगी, अरे राजा है, 6 महीना हो गया, आप उसको नाम दान नहीं दे रहे हैं। अरे भाई नाम दान, भले अरे अभी नाम दान लेने लायक नहीं है, भले इतना मेहनत कर रहा है, आप बोलते नाम दान लेने लायक नहीं है। भले काम करना, परीक्षा लेना, घर में जो